दोस्तों यकीनी तौर पर ऐसा होता है कि अगर एक मुल्क के पास एक अशिया मौजूद है तो वो दूसरे मुल्क के पास भी मौजूद होती है। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग साबित होने वाली है, क्योंकि मैं आपको आज एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें ऐसी अशिया मौजूद हैं जो कि पूरी दुनिया के मुल्क में मौजूद नहीं है। हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा जापान के बारे में कि जापान में ऐसी कौन सी अशिया मौजूद हैं जो कि दूसरे इलाकों में नहीं पाई जाती। तो दोस्तों बायोग्राफी ऑफ अर्थ में आप सबको एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों नंबर 1 पर आता है ट्रैफिक लाइट्स। हाँ दोस्तों, आपने ये तो देखा ही होगा कि जब आप सड़क पर सफर करते हैं जो लाइट ट्रैफिक को स्टॉप करती है उस लाइट का रंग रेड होता है, और जबकि जो ट्रैफिक को चलने का हुक्म देती है उसका रंग ग्रीन होता है। और दोस्तों अगर मैं आपको जापान का बताना चलूं कि जापान में ये लाइट किस तरीके से इस्तेमाल होती हैं, तो वो कुछ बहुत ही अलग तरीका इस्तेमाल करते हैं। हाँ दोस्तों, वहाँ पर ग्रीन लाइट इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि वहाँ पर ट्रैफिक को स्टार्ट करने के लिए ब्लू लाइट इस्तेमाल की जाती है, और जबकि ट्रैफिक को रोकने के लिए वहाँ पर रेड लाइट ही इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि दोस्तों जापान के सबसे पहले दौर में यहाँ पर ब्लू को ग्रीन का नाम दिया जाता था। यानी दोस्तों यहाँ पर समझा जाता था कि ये लाइट दो लाइटों से मिलकर बनती है जो कि सब्ज रंग और फिरोजी रंग से मिलकर बनती थी। दोस्तों इन्होंने इस लफ्ज को AO के नाम से इस्तेलाह दी थी कि ये जो रंग है इसका नाम AO कहलाता था। लेकिन दोस्तों इन्होंने इस ब्लू लाइट को वहां पर ग्रीन लाइट का नाम दिया हुआ है, जिसकी वजह से ये लाइट जापान में अभी तक इस्तेमाल की जा रही है। तो दोस्तों नंबर 2 पर अगर मैं आपको बताना चलूं कि आप अगर किसी काम यानी किसी फैक्ट्री, ऑफिस या कोई भी काम कर रहे हों तो दोस्तों अगर आप वहां पर सो जाएं तो आपके मालिकान आपसे बहस करते हैं कि आप क्यों सोए थे, और इस बात पर बहुत ज़्यादा बहस छिड़ जाती है और कई दफ़ा आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ जाता है। दोस्तों अगर आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ या हमारे मुल्क में ऐसा नहीं किया जाता तो मुझे कमेंट में आगाही ज़रूर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों जापान में इसको हरगिज़ मना करार दिया गया है, क्योंकि जापान में इस चीज़ को मेहनत की इलामत समझा जाता है कि इस शख्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी जिसकी वजह से वो थक गया और सो गया। हाँ दोस्तों, जापान में तकरीबन 1 बजे से लेकर शाम 4 बजे के दरमियान इन्होंने एक टाइम रखा हुआ है कि इस टाइम कोई भी तकरीबन आधे घंटे तक अपने काम से जान छुड़वा कर सो सकता है। लेकिन दोस्तों पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी रिवाज अब तक नहीं पाया गया कि कोई भी तकरीबन आधा घंटा ड्यूटी टाइम पर सोने दे। दोस्तों नंबर 3 पर मैं आपको बताना चलूं, पूरी दुनिया के मुकाबले में जापान में यही बात ज़्यादातर पाई जाती है कि वो लोग अपने वॉशरूम में सबसे ज़्यादा टाइम गुजारते हैं। दोस्तों अगर मैं आपको बताना चलूं कि जापानियों का कहना है कि जो इनका दिमाग चलता है ज़्यादा से ज़्यादा वो बाथरूम में बैठकर सोचते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आप जापान में कहीं जाएं तो देखिएगा वहां पर वॉशरूम बहुत ज़्यादा बड़े बनाए होते हैं जो कि एक कमरे की तरह सजाए होते हैं, जहां पर परफ्यूम और इसके अलावा हर चीज़ मौजूद होती है जो कि इनको सुकून देती है। दोस्तों ये वॉशरूम बहुत ज़्यादा वसी होते हैं और इनमें रहन सहन की हर चीज जापानियों ने रखी होती है। तो दोस्तों नंबर 4 पर अगर मैं आपको बताना चलूं तो दोस्तों पूरी दुनिया में तरबूज को तो कोई इतनी ज्यादा अहमियत हासिल नहीं होती, बल्कि उनको तो सिर्फ फल के तौर पर जाना जाता है और खाया जाता है। लेकिन दोस्तों तरबूज को जापान में बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। दोस्तों मौसम गर्मा में तरबूज को ना सिर्फ खुद खाने बल्कि मेहमानों को गिफ्ट देने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जापान में तरबूज को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। दोस्तों पहली बार जापान ने एक खूबसूरत शक्ल यानी मुरब्बा शक्ल का एक तरबूज निकाला जिसको बहुत ज्यादा अहमियत हासिल हुई। दोस्तों पहले पहल तो ये तरबूज की कीमत कोई इतनी ज्यादा नहीं थी और ये सिर्फ एक फल के तौर पर ही सेल होता था और लोग इसको गिफ्ट के तौर पर अपने रिश्तेदारों को दिया करते थे। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे ही इस तरबूज को खरीदने की तादाद ज्यादा होती गई ऐसे ही इसकी कीमत तकरीबन ज्यादा होती चली गई। दोस्तों इस वक्त इस मुरब्बा शक्ल के तरबूज की कीमत तकरीबन $160 तक पहुंच चुकी है।
तो दोस्तों नंबर 5 पर अगर मैं आपको बताना चलूँ तो वो वेंडिंग मशीन है। दोस्तों वेंडिंग मशीन उस चीज को कहा जाता है जो कि सड़क के किनारे पड़ी होती हैं, उनके पास कोई भी आदमी या कोई भी मौजूद नहीं होता, बल्कि उसमें पैसे डालकर चीज को हासिल कर लिया जाता है। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा कि ये पाकिस्तान, इंडिया और इसके अलावा बहुत से ममालिक में इतनी आम मौजूद नहीं होती, बल्कि बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में मौजूद होती हैं। और दोस्तों इसके अलावा अगर मैं आपको बताना चलूँ तो यहाँ से सिर्फ पानी, बोतलें और दूसरे मशरूबात ही हासिल किए जाते हैं। दोस्तों जापान में वेंडिंग मशीनें बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 50 लाख से भी ज्यादा बनती है। दोस्तों जापान की आबादी के लिहाज से हर 23 अफराद के लिए एक वेंडिंग मशीन मौजूद है। और दोस्तों अगर मैं आपको एक मजे की बात बता चलूं तो यहाँ से हर किस्म की चीज हासिल की जा सकती है। दोस्तों इसके अलावा जापान में अभी तक इससे ज़्यादा मशीनें लगाने के काम किए जा रहे हैं कि इससे ज़्यादा मशीनें लगा दी जाएं ताकि किसी को कोई मसला दरपेश ना आए। दोस्तों मेरा एक ख्याल ये भी है इन मशीनों के लगाने से लोगों के रोज़गार में कमी आ सकती है। दोस्तों अगर आपका ये ख्याल है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इसके अलावा नंबर 6 पर अगर मैं आपको बताना चलूँ तो जापान में ऐसी वेंडिंग मशीन भी मौजूद है जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी पुरानी रद्दी यानी कागजात वगैरह यानी अपनी पुरानी बुक्स और इसके अलावा प्लास्टिक की बोतलों को भी रिसाइकल करके पैसे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों इस मशीन में होता यूं है कि आपने अपनी बोतलों या अपनी रद्दी को इसके सुराख में डाल देना होता है, और अगर आप साथ ही इस मशीन के साथ ही मीटर पर देखें तो वहां पर आपके पैसे काउंट हो रहे होते हैं। दोस्तों जो ही आप इस बटन को क्लिक करते हैं तो आपके पैसे वहां से बाहर आ जाते हैं। दोस्तों पूरी दुनिया में ये चीज भी नहीं पाई जाती और ना ही ऐसा अभी तक किसी ने सोचा है। दोस्तों नंबर 7 पर मैं अगर आपको बताना चलूँ तो वहाँ पर एक कस्बा मौजूद है जिसका नाम ओ मोरी है। दोस्तों वहाँ के किसान जो चावल उगाते हैं वो हमेशा किसी न किसी शक्ल में उगाते हैं। दोस्तों वो अपने फन का इजहार करते हैं, जैसा कि आप तस्वीर में मुलाहिजा कर रहे हैं, वो किसी न किसी सूरत बना देते हैं शख्स की। और दोस्तों अगर आप दूर से देखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक आदमी ही दिखाई देगा, लेकिन अगर आप उसके पास जाएंगे तो वो चावल की फसल होगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, उस टाइम के लिए अल्लाह हाफिज।